राजेश भारती साहब, आपने सुन लिया सभी को, बहुत अनुभवी हैं शाहीन साहब, उन्होंने जदयू की तरफ से, सरकार की तरफ से अपनी बात रखी। पूर्व मंत्री भी हमारे साथ हैं अजीत जी, उन्होंने अपनी बात रखी। वो कह रहे हैं कि अपराध होता है, इससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन संगठित अपराध नहीं होता, राजनीतिक उनको कोई संरक्षण नहीं होता है, पुलिस का एक्शन होता है। लेकिन विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, जानबूझकर मुद्दे बना रहे। देखिए, अभी जो हमारे 3 पैनलिस्ट ने आरजेडी की ओर से, सरकार की ओर से जो बात जिस तरह से रखा, वैसे किसी ने ये नहीं बताया कि कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर ही वो विषय है जिसके कारण राज्य की डिस्कवरी मानव ने किया। और इसमें आप सत्ता में बैठे हैं जी, और राजनीति में आप विपक्ष में बैठे हैं। भूमिका विपक्ष में बैठे लोगों की कम हो जाती है। क्या विपक्ष ने समाज में कानून व्यवस्था ठीक हो इसके लिए कोई अभियान चलाया? क्या सत्ता में बैठे लोगों ने समाज के लोगों के बीच जाके व्यवस्था कैसे ठीक से चले उसके लिए कोई संवाद किया? केवल पुलिस के सहारे यदि आप कानून व्यवस्था को कंट्रोल करना चाहें, अगर पूरा समाज निरपेक्ष होकर बैठा हुआ, समाज में कहीं किसी को कोई मतलब नहीं, एक हत्या कराएगा, दूसरा कहेगा कि आपकी व्यवस्था में हत्या हो रहा है। और देखिए, लोकतंत्र में परिवर्तन, अब जो लोग बिहार की सत्ता में 15 साल बैठे रहे, आज की सरकार को जंगल राज बता रहे हैं, आज की सरकार में जो बैठे हैं उन्हें जंगल राज बता रहे हैं। तो ये बात है कि लोकतंत्र में आम आदमी, जनता को ये बात समझना पड़ेगा और समझना ही होगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि एक राजेश जी, आपकी आवाज में कुछ तकनीकी खामी आ रही है, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मेरी आवाज जा रही है? हाँ, बोलिए बोलिए राजेश जी, बोलिए। तो बिहार की सत्ता में लास्ट 35 ईयर से जो है 2 परिवारों के हाथ में बिहार की सत्ता है। क्या बिहार की जनता को ये नहीं लगता कि अब समय आ गया है इन लोगों को राजनीति से किनारे किया जाए? जंगल राज यदि आपको दूर करना है तो आपको बिहार का जो वर्तमान पूरा राजनीतिक तंत्र है, वो सत्ता में बैठे लोग हों, उनके चरित्र को, उनके व्यवहार को, समाज के प्रति उनके सरोकार को जनता ने क्या नहीं समझा पिछले इतने समय में? नीतीश कुमार के सरोकार और लालू का जी का और उनके परिवार का क्या सरोकार है, वो पिछले 15 वर्षों में नीतीश के साथ भी 2 बार जो है सरकार तेजस्वी ने बनाया है, उप मुख्यमंत्री रहे। तो उस दौरान कानून व्यवस्था की क्या स्थिति? बात यह है कि राजनीति जब तक ये जो बिजनेस हो गया ना, ऑक्यूपेशन, जब तक राजनीति व्यवसाय बना रहेगा और व्यवसाय के तहत लोग राजनीति में आएंगे, तो आप पुलिस के सहारे कानून व्यवस्था को ठीक नहीं कर सकते। केवल क्योंकि पुलिस के सहारे, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब पुलिस कोई कार्रवाई करती है तो फिर उसमें पुलिस को यह देखना पड़ता है कि ये सत्ताधारी दल के करीबी लोग हैं, तो इन पे कार्रवाई हल्की करनी है या इन पे कार्रवाई जो है तेज करनी है। तो जब पुलिस का जिस तरह जो है पॉलिटिसाइजेशन हो गया है, राजनीतिकरण हो गया है पुलिस का, उस पे प्रकाश सिंह ने सुप्रीम कोर्ट तक में याचिका डाली, जहां पुलिस में जिन लोगों की नियुक्ति, अब सोचिए कि मुख्यमंत्री कोई भी हो, मुख्यमंत्री ऑफिस से जिले के कप्तान की नियुक्ति जो है मुख्यमंत्री ऑफिस से होती है, और कई बार जिले के कप्तान का ट्रांसफर, ऐसी कहानी आती है कि थानेदार करा देता है, कि कुछ खास थानेदार होते हैं जो मुख्यमंत्री के या किसी मंत्री के चहेते होते हैं। बड़ी बात कर रहे हैं राजेश जी, आपने बड़ी बात कही कि असल में यहाँ पर जो कनेक्शन है वो किसी थानेदार का इतना भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री से एसएसपी का ही तबादला करा दे, या फिर बहुत सारे और गठजोड़ है। लेकिन जो राजनीतिक परिवर्तन की आपने बात कही, उसमें समाज को भी देखना होगा, बिहार की जनता को भी देखना होगा, क्योंकि 20 साल किसी एक परिवार की सरकार, जो आरोप लगता है, या 20 साल या उसमें साझा सरकार किसी और के साथ या आरजेडी के साथ ही जदयू की, उस पर भी सवाल है। तो क्या प्रशांत किशोर जो दावा कर रहे हैं और जो कोशिश कर रहे हैं वो बदलाव के लिए बिहार तैयार है? ये भी अपने आप में गहन चिंता का विषय है, या फिर इस पर भी लोगों का फोकस पॉइंट होना चाहिए। मैं चाहूंगा राजेश भारती जी के पास जाऊं। राजेश भारती साहब, आपने सुना, जब हम विषय पर चर्चा करना शुरू करते हैं तो कई बार व्यक्तिगत टिप्पणियां होने लगती हैं, वो चाहे बिहार के अंदर पार्टियों के अंदर हो या फिर हम मीडिया चैनल पर चर्चा कर रहे हैं तो यहां पर भी। और मैंने देखा है कि आरजेडी बड़ी आक्रामक है। उसमें 2 चीजें कोट करना चाहूंगा। जब सूत्र का जिक्र हुआ तो क्या बोला आरजेडी के नेता ने, तेजस्वी यादव ने, वो भी आप समझिए। आज भी उन्होंने जब बाइट दी थी तो भी कहिए कि सवाल आप पूछ नहीं पाएंगे। वो मीडिया पर भी उतने ही आक्रामक तरीके से हमला कर रहे हैं। क्या इन चीजों से लगता है कि एक
जो बिहार में राजनीतिक जमीन बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं, उस ट्रैक पर वो आगे बढ़ गए हैं। ये बात बीजेपी भी समझ रही, जदयू भी समझ रही, या फिर वो एक रणनीति का हिस्सा है? देखिए, मैं जो है जदयू का समर्थक नहीं हूं और ना मैं आरजेडी का विरोधी हूं, लेकिन जिस तरह की लैंग्वेज में बात कर रहे हैं आरजेडी के ओर से जो बैठे हैं प्रवक्ता, मतलब एक बेसिक सिविक सेंस नहीं है कि असहमति के बीच में बात कैसे की जाती है। और आप बिहार के जनता के प्रतिनिधि होना चाहते हैं, सेम ऑन यू। आप पे शर्म आ रही है और बिहार की जनता को भी शर्म आनी चाहिए कि क्या आप जैसे लोगों के हक को सत्ता दे बिहार। और ये इस तरह के मानसिकता के साथ क्या राजनीति जब होगी, जहां एक मंच पे जहां आपके गेस्ट हैं, गेस्ट के रूप में आपने आमंत्रित किया है बात रखने के लिए, वहां उस मंच पे अपनी बात नहीं रख रहे हैं, बोलने नहीं दे रहे हैं, एक की योग्यता पूछे जा रही है और जो है वो उसकी योग्यता पूछ रहे हैं तेजस्वी की। दोनों पक्ष इस तरह, यही भारतीय राजनीति का असली चेहरा है, असली चरित्र है कि हम एक दूसरे को जो है ऐसे ही नोचते रहेंगे, एक दूसरे के विरोध में बोलते रहेंगे और जनता कंफ्यूज रहेगी और उसी कंफ्यूजन में किसी एक को वोट कर देगी और फिर सत्ता हम बारी बारी से आपस में बांटते रहेंगे। यही चलता रहेगा। अब विकास की बात हो रही है कि 1500 रुपया आप इसको दे दीजिए, उसे के लिए 2500 रुपये दे दीजिए। पहली बात, राज्य की जो पहली जरूरत है ना, वो कानून व्यवस्था है, डेवलपमेंट जो है राज्य का आधुनिक कॉन्सेप्ट है। जो स्टेट आया ना, वो आया है डेवलपमेंट के लिए, नहीं स्टेट आया था व्यवस्था बना के रखने के लिए, ताकि समाज में लोग शांतिपूर्वक तरीके से सामाजिक दायरे में या सामाजिक नियमों के अधीन रह के जीवन जिए। लेकिन यहाँ बात हो रही है कि विकास के लिए आपने कौन सा स्कीम चलाया, मोदी जी ने कौन सा स्कीम चलाया, तेजस्वी कौन से स्कीम की मांग कर रहे हैं। इस तरीके से विकास की बात करके जनता को कंफ्यूज करना, विकास राज्य की पहली जरूरत नहीं है। ये पहले तो जनता समझे, जनता भी नहीं समझने को तैयार है कि विकास जो है पहले जीवन सुरक्षित होगा, व्यवस्था कायम रहेगी, फिर विकास की बात होती है। चाहे किसी भी सरकार ने कौन सा विकास किया, वो उतना मैटर ही नहीं करता।